बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और सालाना इम्तहानात की तैयारी के सिलसिले में इस वक्त जो पूरे दिलो जान से इम्तहानात की तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज तारीख़ है 20 जून और 2021 और जो आज़ाद कश्मीर बोर्ड की जो डेट शीट आई है वो 10 जुलाई से पेपर जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये गुज़श्ता 2 दिन पहले मैंने अपने कॉलेज में प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया है और ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो है वो 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि हमने अपने स्टूडेंट से फ़ाइनल एग्ज़ाम के तौर पर लिया है। तो मैंने चाहा कि आप लोगों से भी शेयर किया जाए ताकि आप लोग भी अपनी तैयारी को जो है वो चेक कर सकें कि किस हद तक आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो तैयार हो चुका है। अपनी दानिस्त में मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो पेपर का हिस्सा बनाने की जो कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि इसमें से काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो फ़ाइनल पेपर में इंशाल्लाह शामिल भी होगा। तो बढ़ते हैं आज के जो टेस्ट की तरफ। 15 नंबर का ये टेस्ट मैंने डिज़ाइन किया है जिसका पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा मॉडल इज़ मोर फ्लेक्सिबल? नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, रिलेशनल मॉडल और ऑब्जेक्ट मॉडल। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉरेन की इज़ फाउंड इन पेरेंट टेबल, डिपेंडेंट टेबल, पिवट टेबल या इंडेक्स टेबल। Question number 3 है in ERD model the relationship between two entities is represented by. In ERD model relationship between two entities is represented by diamond symbol, rectangular box, oval symbol or line. Then question number 4 in third normal form which form of dependency is removed? In third normal form which form of dependency is removed? Functional, non-functional, associative or transitive. Then question number 5 the smallest meaningful unit of data in database is called byte, records, character or field. Question number 6 how many table views are available in Microsoft Access? How many table views are available in Microsoft Access? 2, 4, 3 और 1। सो स्टूडेंट, ये तो हिस्सा था डेटाबेस के अंदर से जो कि 6 सवालात आते हैं। अब बढ़ते हैं जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और ये भी आपको बताता चलूँ कि ये अकॉर्डिंग टू स्कीम है। जो स्कीम जो है वो ज़्यादा इस वक्त जो ऑथेंटिक है उस स्कीम के तहत जो है वो MCQs जो है वो शामिल किए गए और स्कीम ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर शेयर कर चुका हूँ। जो है उसको भी आप जो देख सकते हैं अगर अभी तक आपको स्कीम का जो पता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है वाइड ऑक्यूपाइड हाउ मैनी बाइट्स इन मेमोरी? वाइड डेटा टाइप occupied how many bytes in memory? 0, 1, 2 or 4. Which of the following translates source code to object code as a whole? Interpreter, compiler, debugger or linker. Question number 9 है which of the following operate as a lowest precedence? Which of the following operators has lowest precedence? A, B, C और D। इसमें आपने सिंबल जो लिख लेना और टिक करना है ज़ाहिर आपने। आगे जी क्वेश्चन नंबर 10 द एक्सप्रेशन 10 मॉडुलस 3 हैज़ अ वैल्यू इक्वल टू। द एक्सप्रेशन 10 मॉडुलस 3 हैज़ इक्वल टू 1, 3, 8 और 2। फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज U is used for integer, unsigned short, unsigned float, unsigned long int. Then question number 12 an ampersand before the name of the variable denotes. The ampersand before the name of variable denotes actual value, variable name, address, data type. If x is equal to 10 and y is equal to 5 what will be the output? ये जो आगे मैंने ऑपरेटर दिया है क्वेश्चन मार्क के साथ, इसका रिजल्ट क्या होगा? 5, 10, 15 और 50। विच लूप इज कॉल्ड काउंटर लूप? विच लूप इज कॉल्ड काउंटर लूप? फॉर, वाइल, डू वाइल और नेस्टेड।
Then final question, global variables are created in RAM, ROM, हार्ड डिस्क और कैशे। तो स्टूडेंट ये था हमारा प्री बोर्ड एग्ज़ाम। ये सिलसिला इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी मैं जारी रखूँगा। ये ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई बंदा ऑब्जेक्टिव टाइप में अच्छे नंबर ले लेता है, यानी 14 ले लेता है या 15 ले लेता है, तो सेकंड पार्ट ऑफ द पेपर जो कि सब्जेक्टिव पेपर है, वहाँ से फिर आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिल जाएगी और आपके पासिंग मार्क्स आपको पता है कि 45% हैं, जो कि बनते हैं जी 33 पॉइंट समथिंग बनते हैं। तो राउंड करके ये 34 पासिंग मार्क्स हैं आपके जो पेपर के अंदर। तो अब आते हैं इनके आंसर्स की तरफ। आंसर्स भी आप जो सुन लें। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जी रिलेशनल मॉडल। सबसे फ्लेक्सिबल मॉडल होता है रिलेशनल, जो कि रिलेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी टेबल इसमें होते हैं। फॉरेन की फाउंड होती है जी डिपेंडेंट टेबल के अंदर। फॉरेन की फाउंड इन डिपेंडेंट टेबल। इन ERD मॉडल रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम डायमंड सिंबल यूज़ करते हैं, यानी तीसरे का आंसर था डायमंड सिंबल। फोर्थ का आंसर था जी ट्रांजेटिव डिपेंडेंसीज रिमूव होती हैं, ऑप्शन नंबर डी ट्रांजेटिव। फिफ्थ का आंसर था जी स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल जो यूनिट होता है उसको फील्ड कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। दैन टेबल के दो किस्म के व्यूज़ होते हैं जी, डाटा शीट व्यू और डाटा डिज़ाइन व्यू। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर था बी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था बी, यानी कि टेबल के दो व्यूज़ होते हैं। देन सी लैंग्वेज में वाइड ऑक्युपाइड 0 बाइट्स, वाइड जो मेमोरी के अंदर 0 बाइट लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेटर सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड एज ए होल, यानी पूरे सोर्स कोड को एक ही दफ़ा ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने वाला कंपाइलर होता है। इसका ऑप्शन था बी कंपाइलर। 9वें का आंसर था जी इक्वल टू, यानी सी जो ऑपरेटर है इक्वल टू ऑपरेटर, इसकी प्रेसिडेंस जो सबसे लो होती है, तो इसका 9वें का ऑप्शन था सी। 10वें का ऑप्शन था मॉडुलस ऑपरेटर। याद रखिएगा हमेशा आपको रिमाइंडर बताता है, यानी 10 को 3 से तकसीम करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 1। तो 10वें का आंसर था ए। 11वें का आंसर था फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज यू, जो है वो अनसाइंड शॉर्ट के लिए इंटीजर अनसाइंड शॉर्ट के लिए इस्तेमाल होता है जी। M% जो है 12वें का आंसर है सी ऑप्शन था एड्रेस। एड्रेस को जो है वो रिलेट करता है ये M% का साइन। 13 जो क्वेश्चन था इसका आंसर था जी 50, ऑप्शन नंबर डी। और 14 का आंसर था फॉर लूप। फॉर लूप का दूसरा नाम होता है काउंटर कंट्रोल लूप। और 15 ग्लोबल वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल हो, वेरिएबल जितने भी होते हैं वो रैम के अंदर क्रिएट होते हैं। तो 15 का आंसर था रैम। तो स्टूडेंट होप्सो आपने अपने आंसर्स जो है वो देख लिए होंगे। अब आप अपने मार्क्स जो है वो नीचे कमेंट्स में शेयर करें ताकि अंदाज़ा हो कि किस हद तक जो है वो आपने तैयारी किए बगैर जो टेस्ट दिया है उसमें आपके कितने जो है वो नंबर आए हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।